in this presentation. Today we will discuss about the topic jail reforms. That what is jail reforms? Jail reforms क्या होते हैं? Jail reforms means making changes to the prison system to improve condition, protect human rights and focus on rehabilitation rather than punishing them. In easy language we can say that कि prison को ऐसे transform करना क्या होती है, ऐसी प्लेस होती है कि प्लेस ऑफ टॉर्चर और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को एक करेक्शनल सेंटर में चेंज करना, कि जब कोई पर्सन जो है जब वो बाहर आए, प्रिजन से निकल के बाहर आए तो वो एक बेटर पर्सन बन के आए. अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म्स. रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? ओवर क्राउडिंग रिड्यूस करने के लिए, ट्रायल डिले के लिए, क्योंकि नियरली 70% प्रिजनर्स जो हैं वो अभी भी आज भी अंडर ट्रायल हैं, जो कि जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं. जो और कई लोग ऐसे हैं जो विदाउट कन्विक्शन आज भी प्रिजन में हैं ईजियर बेल के लिए, क्योंकि कई ऐसे प्रिजनर्स होते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, पुअर है, तो उनको लीगल एड प्रोवाइड कराएं, रिहेबिलिटेशन, प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ आफ्टर जेल, उनको स्किल ट्रेनिंग दें, एजुकेशन दें, ओपन प्रिजन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, स्किल्स ट्रेनिंग लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग दें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, बुक्स दें ताकि उनका माइंडसेट जो है वो चेंज हो, ओपन प्रिजन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा है कोर्ट में जेल में, उनको ओपन प्रिजन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए ताकि जब वो बाहर आए, सोसाइटी के बाहर आए तो एक अच्छे इंसान बन के आए. स्किल ट्रेनिंग्स देंगे तो जब वो बाहर आएंगे तो उनके साथ एक चीज़ अच्छी होगी कि वो एक ऑनेस्ट वे में अपनी लाइफ को जी सकेंगे, ऑनेस्ट वे में अर्न कर सकेंगे, तो वो वापस उस जगह उस क्राइम में फिर से इन्वॉल्व नहीं होंगे. कुछ स्पेशल एरियाज़ में भी हमें फोकस करना चाहिए, जैसे कि वुमेन के एरिया में हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करना चाहिए. अगर जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है तो उनके चिल्ड्रन को भी मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, डिस्क्रिमिनेशन को भी स्टॉप करना चाहिए. और जेल रिफॉर्म्स का जो गोल है वो ये है कि जब भी कोई पर्सन बाहर आए तो उसको एक बेटर जब वो रिकनेक्ट करे सोसाइटी से तो एक अच्छे वे में आए. थैंक यू. नाउ माय फ्रेंड प्रिया विल कंटिन्यू. कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस. भारतीय संविधान प्रिजनर्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है और इसकी रक्षा के लिए मजबूत बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है जो कारावास में मानवीय गरिमा को बनाए रखते हैं, जिसमें आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कारावास के दौरान भी कैदियों को मौलिक अधिकार देता है, जिसमें जीवन को स्वतंत्र रूप से कैदी जी सकते हैं और उन्हें अपनी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है. आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कैदियों को समान सुरक्षा और भेदभाव रहित व्यवहारिक समानता प्रदान करता है और न्यायालय के समक्ष समान बनाता है. आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट पनिशमेंट जो मनमानी सजा और दोहरी दंड से बचाता है. लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर्म रिफॉर्म. इंडियन प्रिजन एक्ट बहुत अधिक पुराने हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जेलों के प्रबंधन और मुख्य रूप से कैदियों को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे प्रिजन एक्ट 1894 और 1894 जेलों का बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं. प्रिजन एक्ट 1900 कैदियों की हिरासत के बारे में बात करता है और CRPC 1973 गिरफ्तारी, जमानत और मुकदमे की प्रक्रिया को दर्शाता है. लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 द्वारा निःशुल्क सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है जो जेल रिफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है और उसमें सहायता प्रदान करता है.
मॉडल प्रिजन मैनुअल एक्ट 2017 व्यापक दिशा निर्देश देता है जो मॉडल प्रिजन मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। इसमें कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जिसमें कैदियों की रक्षा और उसमें सुधार की अनिवार्यता को बताया गया है, जो न्यायालय द्वारा कहा गया है, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन 1978 कैदियों के मौलिक अधिकार और जेल में हो रही हिंसा और अमानवीय व्यवहार के बारे में बात करता है और इसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। हुसराना खातून वर्सेस बिहार 1979 जिसमें ये कहा गया कि कैदियों को राइट टू स्पीडी ट्रायल का अधिकार है और सजा से अधिक समय जो जेल में रह रहे हैं कैदी उनकी रिहाई की बात कही गई है। इसके आगे कंटिन्यू करेंगी हमारी फ्रेंड नीतू। जेल सुधार में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में आइए जानते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये तेज गति से सुनवाई करने वाली अदालत होती हैं। ये खासकर बलात्कार, यौन अपराध और ऐसे जघन्य अपराध जो लंबे समय से अटके हुए होते हैं उनकी सुनवाई करते हैं। लीगल एड फॉर प्रिजनर कैदियों को विधिक सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। पैरोल एवं प्रोबेशन सिस्टम कैदियों के पैरोल एवं प्रोबेशन सिस्टम का प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया गया है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जेलों में सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि वे जेल से रिहा होने के बाद सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। न्याय व्यवस्था में मौजूद कमियों को सरकार किन प्रकार से दूर करती है या कैसे दूर किया जा सकता है, आइए हम इनके बारे में जानते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक कैदी को कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हो। प्रत्येक कैदी को बिना उनकी वित्तीय स्थिति देखे। कानूनी सेवा प्राधिकरण नियमित रूप से जेलों का दौरा भी करती है, लोक अदालतों का आयोजन करके। चलिए अब अंत में मैं अपने विषय के निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ। जेल सुधार केवल एक कानूनी या प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार और सामाजिक न्याय का एक गहरा मुद्दा है। भारतीय जेल प्रणाली जो अक्सर औपनिवेशिक काल की दंडात्मक व्यवस्था की विरासत में है, उसे पुनर्वास केंद्रित मॉडल पर होना चाहिए जो कैदियों को केवल दंडित किए जाने वाले अपराधियों के बजाय सुधार में सक्षम व्यक्तियों की तरह देखे। जेलों को दंडात्मक संस्था के बजाय सुधारात्मक संस्था में बदलना चाहिए। थैंक यू।